जैसे वृत्त की रिक्वायरमेंट दो चीज रहती है, एक तो त्रिज्या और एक केंद्र। तो त्रिज्या दे दी, रट्टा खत्म। 10 और 11 में उन्होंने कुछ नहीं दिया था, ना तो त्रिज्या दी थी ना केंद्र दिया था, दोनों चीज निकालनी पड़ी। भाई दोनों चीज अपन बनाएंगे तो टाइम लगेगा, सॉल्यूशन बड़ा हो जाएगा। जैसा अपन रोटी और सब्जी, रोटी भी बनानी हो सब्जी बनानी हो टाइम दुगना लगेगा। और मान लो सब्जी बनी बनाई रखी हो तो रोटी बनाने में टाइम ज्यादा नहीं लगेगा, या रोटी बनी हो तो सब्जी तुरंत बन जाएगी। क्यों? ऐसे ही तो वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर दे दी है। साथ में उन्होंने ये भी बोला है कि वृत्त का केंद्र कहां पर है? एक्स अक्ष पर, है ना। तो केंद्र अगर एक्स अक्ष पर होगा तो केंद्र के निर्देशांक h, 0 होगा, ठीक है। वृत्त का केंद्र वैसे अपन सामान्य तौर पे h, k लेते हैं, है ना, लेकिन यहाँ के बराबर क्या होगा? 0, क्योंकि x अक्ष पर y निर्देशांक क्या होगा? 0, है ना। यहाँ पे लिखेंगे वृत्त का केंद्र, हाँ, x अक्ष पर है, इसलिए k बराबर क्या हो गया? 0। यहाँ लिख दो, बात समझा, ठीक है, समझ में आ गया। और वृत्त की सुनो, वृत्त एक बिंदु 2 और 3 से होकर भी जाता है, जा रहा है कि नहीं। अब इससे अपन क्या फायदा उठाएंगे कि C से लेके A तक की दूरी को त्रिज्या के बराबर कर देंगे, है ना। यहाँ लिखेंगे, एक मिनट पहले सुनो, वृत्त की त्रिज्या 5 है ना। वृत्त का केंद्र हमने क्या मान लिया? h, 0, क्योंकि x अक्ष पर क्लियर कह रहे हैं तो y निर्देशांक क्या हो जाएगा? 0। अब अपना नेक्स्ट टारगेट क्या है? h का मान ज्ञात करना। h का मान पता चल जाए तो केंद्र भी पता चल गया, त्रिज्या भी पता चल गई। त्रिज्या और केंद्र दोनों चीज आ जाए तो बस फिर तो खाने का काम है, रोटी सब्जी दोनों बनेगी, खाओ चलो। हाँ तो सुनो, तो यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे? चूंकि AC बराबर त्रिज्या, ठीक है, AC बराबर कितना? तो दूरी का सूत्र लगाओ, h - 2 का वर्ग और 0 - 3 का वर्ग बराबर 8, ठीक है। अब ऐसा करो, इसका वर्ग भी खोल दो, इसका वर्गमूल भी हटा दो, ठीक है। तो h स्क्वायर माइनस के 4h धन 3, और त्रिज्या का मान कितना है? 5। त्रिज्या का मान 5 है ना। वर्ग क्यों हो गया? क्योंकि वर्गमूल हटा दिया, ठीक है। जैसे अगर तुम ये काम शुरू में ही कर लिया करो, AC वर्ग बराबर r वर्ग, तो ये वर्गमूल लगाने की जरूरत ही नहीं है, हटा बस। क्यों? और इधर r वर्ग कर दो, ठीक है भाई। शुरू से AC वर्ग लो लेके चलो, ठीक है। अब आ जाओ, h वर्ग माइनस के 4h जी कितने हो गए? 25, 9 4 13, इधर आने 12 बचेंगे कि नहीं? अच्छा जो उसमें कितनी कुछ हैबिट में आया कैसे कैलकुलेशन करने का? चलो इसके सुनो, इधर गुणनखंड में भी अपन 2 स्टेप बचाते हैं। देखो कैसे, इस ऐसी संख्या छांटोगे, योग 4 है, ऋण 4 और गुणा ऋण 12 है, तो कितना होगा? 6 दूनी 12, तो जो होगा क्या नहीं? ऐसे ही तोड़ोगे। अपन यहाँ डायरेक्ट क्या लिखते हैं? h - 6 और h + 2। बोलो, एक स्टेप यहाँ बचती है अपनी, एक नहीं 2 बचती है, पहले तोड़ना फिर कॉमन लेना फिर इकट्ठा 3 4 बचती है स्टेप। और 10th के हिसाब से करते तो एक ही सवाल भरते रहते हैं। इसलिए सुनो, h बराबर 6 या h बराबर -2, ठीक है। तो अब अपने पास केंद्र पता चल गए 2, तो 2 उत्तर निकलेंगे इसके, ठीक है। देखो 2 उत्तर कैसे निकलेंगे? लिखेंगे अतः नंबर 1, उस वृत्त का समीकरण, अब तो क्या है, अरे चित्र तो बना लोगे ना। देखो नंबर 1, उस वृत्त का समीकरण जिसका
केंद्र, हाँ पहले क्या ले लो 6,0 तथा त्रिज्या r बराबर कितनी 5। त्रिज्या तो फिक्स है, त्रिज्या तो उन्होंने दे दी थी। तो क्या होगा x माइनस एच का होल स्क्वायर बाई माइनस के का होल वर्ग, ये सूत्र होता है वृत्त का। ठीक है, तो x माइनस, देखो तो मुंह से निकले तो तीर लगा दिया करो, तो ऐसे निकलती है ना मुंह से, तो निकले तो तीर लगा दिया। ठीक है, तो x माइनस 6 का वर्ग और बाई माइनस मैंने 0 बाई माइनस 0 का होल वर्ग और ये 5 का वर्ग, तो ये आ जाएगा x वर्ग धन के 36 माइनस के 12 x धन बाई वर्ग बराबर 25। तो ये उत्तर आया x वर्ग धन बाई वर्ग ऋण 12 x और इधर माइनस प्लस के कितने बचेंगे 6 में 11। तो ये एक उत्तर तो ये आ गया। तथा क्यों सेकंड कंडीशन में केंद्र कितना है, केंद्र माइनस 2,0 त्रिज्या 5, तो x प्लस 2 का होल वर्ग बाई माइनस 0 का होल वर्ग 25। जब जगह खत्म हो जाती है तो माइंड और फास्ट कर देते हैं कि अपन स्टेप खत्म करेंगे। तो देखना क्या क्या उत्तर आएगा, x वर्ग आएगा, y वर्ग आएगा, 4x आएगा और ऋण के 21 आएंगे। सर एक आप गलती हो गई, मैं सीट पकड़ नहीं होता है। तो फिर माइंड जितना फास्ट करोगे तो अलर्ट रखना पड़ता है भाई। लापरवाही तो कोई भी करे, मैं करूं तो चलन का हो जाए। यदि बड़ा चित्र बनाएंगे तो फिर क्वेश्चन क्या करेंगे सर आप संतुष्ट कर रहे हो, दिमाग से कर रहे हो ना, बीच में डालना आएगा ना। देखो अब सुन लो, पहले बाद में उतारना इकट्ठा, सॉल्यूशन बड़ा नहीं है, बस माइंड इसमें ज्यादा लगेगा। कैसे, एक वृत्त सवाल में लिखा है, प्रश्न क्रमांक 13 में एक वृत्त मूल बिंदु 0, 0 से होकर जाता है, तो जा रहा है। ठीक है, मूल बिंदु कितने से जा रहा है 0, और x अक्षों से a का और b का अंतःखंड काटता है। इसका मतलब x अक्ष से a का अंतःखंड और y अक्ष से b का अंतःखंड काटता है। अब ध्यान से सुनना, ये वृत्त की जीवा बन गई कि नहीं, वो केंद्र से जो लंब डाला जाता है वो जीवा को आधा करता है। ठीक है, तो सुनो, ये दूरी कितनी हो जाएगी, a बटे 2 हो जाएगी, a बटे 2, और ऐसे यहाँ आधा हो जाएगा केंद्र के द्वारा, तो ये हो जाएगी दूरी। तो केंद्र को मैं a बटे 2 और b बटे 2 लिख दूं क्या, ठीक है। अब सुनो, यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, त्रिज्या होगी, होगी क्या नहीं होगी। OC बराबर क्या हो गई, वृत्त की त्रिज्या। तो वृत्त का इधर देखो, वृत्त का केंद्र कितना हो गया, a बटे 2 और b बटे 2। ठीक है, अबे यहाँ कोई बिंदु बनाते तो जी देखते हैं ना कि x अक्ष पर कितना चल रहा है, यहाँ से यहाँ तक a बटे 2 चल रहा है, ऊपर कितना चल रहा है b बटे 2, तो केंद्र a बटे 2 b बटे 2 आ गया कि नहीं आ गया। त्रिज्या कितने के बराबर है, OC के। मतलब तुम लोग देख रहे हो कि हर सवाल में अपन केंद्र और त्रिज्या पता लगा रहे हैं, तो केंद्र पता चल गया। अब त्रिज्या, तो सुनो, ये पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी क्या, ये ऐसा करो, दूरी का सूत्र लगा दो, खत्म, दूरी का सूत्र लगा दो, बोलो। हाँ, OC का वर्ग बराबर क्या, चलो दूरी का सूत्र, हाँ a बटे 2 माइनस 0 का वर्ग, ठीक है, और b बटे 2 माइनस 0 का वर्ग। तो कुल मिला के त्रिज्या पता चल गई कितनी, √a वर्ग बटे 4 और b वर्ग बटे 4। बस अब कुछ नहीं हुआ। ठीक है, अब लिखेंगे, अब उस वृत्त का समीकरण जिसका केंद्र कितना, हाँ a बटे 2 और b बटे, हालांकि जे वाला चित्र में इस साइड भी बना सकता था,
यहाँ पे भी नीचे बना सकते थे, यहाँ पे भी बना सकते थे, ठीक है, कहीं भी बना सकते थे ना, क्योंकि उन्होंने ये बोला है कि अंतखंड ए तथा बी काटता है, दूरी दे दी, तो निर्देशांक तो धनात्मक ऋणात्मक कुछ भी हो सकते हैं, तो तुम धन ऋण लगा सकते हो, ये भी लगा सकते हो, या केवल एक ही लगा दो बस। और त्रिज्या कितनी है? क्यों त्रिज्या कितनी है? हाँ, तो सूत्र से बताओ, सूत्र क्या है वृत्त का? x माइनस एच का वर्ग वाई माइनस बराबर, तो x ऋण a बटे 2 का वर्ग y ऋण b बटे 2 का वर्ग, और त्रिज्या इसका वर्ग माने वर्गमूल हटा दो, ठीक है। अब इसका वर्ग खोलो, x वर्ग a वर्ग बटे 4, फिर माइनस ax आ जाएगा क्या बराबर 2ab करेंगे, तो बढ़ जाएगा बटे का, यहाँ बोलो y वर्ग b स्क्वायर बटे 4 माइनस by, और ये b वर्ग बटे 4। तो देखो a वर्ग और b वर्ग बटे 4 ये कट गए, कितना उत्तर में आ रहा है? x वर्ग प्लस y वर्ग माइनस ax माइनस by बराबर, और 1 मिनट, इसका उत्तर तुम ऐसे भी लिख सकते हो, x वर्ग धन y वर्ग प्लस माइनस ax और प्लस माइनस by बराबर, यहाँ पे दर्शा दो। देखो जो उत्तर क्यों लिखा, ये वाला केंद्र इधर भी आ सकता है, तो इधर होगा तो क्या होगा, x ऋण का हो जाएगा, तो कुल मिला के धन ऋण का अंतर कहाँ पे चलेगा, यहाँ पे वर्ग पड़ेगा बस। भाई सूत्र में यहाँ संख्या आएगी, कभी ये धन की हो जाएगी, कभी ऋण की हो जाएगी, दोनों धन की हो जाएंगी, तीसरे चतुर्थांश में आ जाएगा तो ये निर्देशांक a बटे 2 b बटे 2 दोनों ऋण की हो जाएंगे, तो यहाँ धन आ जाएंगे, तो धन ऋण वहां लगा दो बस, खत्म। उत्तर देखना कैसे ऊपर वाला, चलो 5 से ये होकर जाता है, ठीक है। तो अगर अपन इसका चित्र बनाए तो ऐसा बनेगा कि वृत्त का केंद्र तो है 2,2 और ये इस बिंदु 4, 5 से होकर जाता है। अब इस सवाल में तुम देख रहे हो कि उन्होंने आधी चीज फिर दी थी, अगले वाले सवाल में त्रिज्या दे दी थी, केंद्र निकालना पड़ा, इसमें केंद्र दे दिया, इसमें केंद्र दे दिया, त्रिज्या निकालनी है, तो त्रिज्या कैसे आएगी? CA, क्यों? तो यहाँ लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या CA बराबर, हाँ बोलो कितनी, दूरी का सूत्र लगाओ, 4 माइनस 2 का वर्ग और 5 ऋण 2 का वर्ग, तो कितनी आ गई त्रिज्या बताओ? 4 में से 2 गए, 2 दूनी 4, 4 और 9 यहाँ बच रहे हैं, 9 4 13 अंडर रूट, तो लिखेंगे अब जैसे ही केंद्र और त्रिज्या मिल जाए तो क्या लिखना है? वृत्त का समीकरण लिखेंगे। अब उस वृत्त का समीकरण जिसका केंद्र, हाँ जिसका केंद्र कितना 2,2 तथा त्रिज्या r बराबर अंडर रूट 13। हाँ सूत्र से x माइनस एच का होल वर्ग माइनस का होल वर्ग बराबर, तो x माइनस 2 का होल वर्ग y माइनस 2 का वर्ग और अंडर रूट 13 का। उत्तर बोलो एक स्टेप में, कौन बोलेगा? क्या था? बाय स्क्वायर और माइनस के 4x माइनस के 4 बराबर 2 3 4 4 4 8, 13 इधर आगे घटा दो तो कितने बचे? माइनस के 8 नहीं 5, माइनस क्यों इतने बचेंगे कि नहीं बताओ? देखो कैसे, x 2 3 4 इधर के 4 इधर के 4 4 8 हो गए, तो 13 को इधर लाएंगे तो 13 में से 8 गए तो क्या बचे? माइनस के 5, 13 ज्यादा है, ठीक है।
अरे अभी तक 10th में कर चुके बच्चे का तुम तो भी भाग्यशाली हो कि 11th में आ गए। कहीं तो 12th में आते हैं तो 12th में पता 12th का कोर्स करवाएंगे ठीक है। लेकिन इसमें तो पहले इसका नियम बताना पड़ेगा क्योंकि इसमें एक ही स्थिति है, 3 स्थितियां बनती हैं। ध्यान से सुनो और आगे तक के लिए, क्योंकि प्रश्नावली का नाम क्या है, इस अध्याय का नाम क्या है, शंकु परिच्छेद। तो शंकु परिच्छेद माने वृत्त, परवलय, अतिपरवलय, ठीक है, सब आएंगे इसमें। तो कोई भी बिंदु और कोई भी वक्र, वृत्त माने वक्र, जो गोलाकार हो, टेढ़ी मेढ़ी हो, उसको क्या बोलते हैं, वक्र। अब उनको सुनो ध्यान से, जैसे यहाँ एक तो ये वृत्त है और एक दिया है बिंदु। अब बिंदु 3 स्थितियों में हो सकता है। 3 स्थितियों में कैसे बनेगा वो समझ लो। अपन को पता ही नहीं कि बिंदु कहां पर है। देखो ये दिया गया बिंदु ए वृत्त के अंदर भी हो सकता है। तो हो सकता है कि नहीं, वृत्त पर स्थित हो सकता है और वृत्त के बाहर हो सकता है। जी तो ऊपर आ गया, जी तो वृत्त के ऊपर ही है। 3 स्थिति बनेंगी ना, 3 के अलावा और कोई नहीं बनेगी। या तो बिंदु वृत्त के अंदर होगा या वृत्त पर होगा या वृत्त के बाहर होगा। 3 स्थिति बनेगी, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में अपन क्या निकालते हैं, S1 क्या निकालते हैं, x1 वर्ग y1 वर्ग 2gx1 2f(y1) प्लस c। तुम लोगों ने जितने भी देखे वृत्त के सब समीकरण इस रूप में आ रहे थे। x वर्ग आ रहा था, y वर्ग आ रहा था, x की संख्या आ रही थी, y की संख्या आ रही थी। जी हाँ, g और f कोई भी संख्या बन रही थी वो तो, ठीक है। और c अचर संख्या आ रही थी। भाई तुम्हारे उत्तर ऐसे तो चल रहे थे, x वर्ग धन y वर्ग माइनस के 4x धन के 6y धन 5 बराबर, ऐसा उत्तर चल रहे थे। तो ये x वर्ग हो गया, ये y वर्ग हो गया, ये 2g कहलाता है, ये 2f कहलाता है, ये c कहलाता है। इसको अपन बोलते हैं वृत्त का व्यापक समीकरण, x1 y1 हटाने के बाद। अब सुनो, हम जे वाले मान x1 y1 माने क्या हो गया, ये बिंदु, ठीक है। तो अपन इस S1 का मान निकालेंगे जैसे अपन इसमें निकाले, x वर्ग में रखो -2.5, ठीक है। इसमें रखो कितना, 3.5। और क्यों, इधर देखो x वर्ग है, y वर्ग है, जी वाली संख्या तो इसमें है ही नहीं, डायरेक्ट क्या है, ऋण 25 है। एक बार तो सुनो, x की जगह क्या रख दिया, -2.5, y की जगह क्या रख दिया, मतलब ये x1 y1 हो गए। तो x1 हो गया, y1 हो गया। अच्छा, जी वाली संख्या इसमें है नहीं, वृत्त के समीकरण में नहीं है ना। तो अचर संख्या को भी इधर लाएंगे तो ऋण 25 हो गया। अब क्या करो, 25 का वर्ग 625 होता है, तो ये 6.25 आ जाएगा। देखो कितना बढ़िया फास्ट कैलकुलेशन करने का तरीका भाई। 25 माना जाए, 25 का वर्ग 625 और 35 का वर्ग कितना होगा, 50 25 4 3 12। शॉर्ट ट्रिक्स याद है, देखो इधर 5 का वर्ग 25, 3 के आगे क्या होता है, 4, 3 के आगे 4 होता है ना, 4 का गुणा 3 से कर दो, 4 3 12। क्यों, अब जैसे मान लो 25 का वर्ग सोचो शॉर्टकट में, 5 का वर्ग 25 लिख दो, 2 के आगे क्या होता है, 3 का गुणा 2 से कर दो, 625 ठीक है। अब रुको, एक और ट्रिक देखो। अच्छा इसका वर्ग बताओ, अच्छा 25 बढ़िया शॉर्ट ट्रिक्स है, ठीक है। अब सुनो, 12 12 और 6 18.5 आ गया। सुनो इनको भी कैसे फास्ट जोड़ा, देखो 6 और 12 18, और जब 25 और 25 कितने हो जाएंगे, 50%, 24 हो जाएगा। अब सुनो 18.50 को घटाओ 25 में से, ऋण की संख्या बचेगी, तो 18 मत घटाओ, तुम तो 19 घटाओ, तो कितने बचेंगे, 6। तो 19 घटाया तो ये बचेंगे 6.5 का, 6.5 बचेंगे।
भाई अपन ने 19 घटाया, घटाना तो 18.5, तो 18 और बच जाएगी। आगे समझो घटाने का तरीका, और नहीं तो पुराना तो फिर वही है कि कैसे घटा दें, दशमलव के नीचे दशमलव हो जाएगा। ये ठीक है ना? अब सुनो, पहले नियम तो सुन लो। ये ऋण की संख्या आ गई, तो सुनो ध्यान से सुन लो। अगर कोई बिंदु वृत्त के अंदर स्थित होगा तो S1 क्या आएगा? ऋणात्मक। क्या आएगा? तो और अगर कोई बिंदु वृत्त पर स्थित होगा तो S1 का मान आएगा 0, क्योंकि संतुष्ट कर देगा उसको, है ना? और अगर S1 का मान धनात्मक आएगा, 0 से बड़ा मान क्या होता है? धनात्मक। अगर ध्यान भूल जाओ, वैसे निशान ने भूलोगे नहीं ना? नहीं सर, इसको क्या बोलते हैं? बड़ा। अबे छोटा। S1 का मान 0 से छोटा माने ऋणात्मक, लिख दे नहीं तो भूल जाओगे, ऋणात्मक। यहाँ पे 0 इसको जी तो 0 है ही, और ये क्या है? धनात्मक। क्यों? अजी लाइव लिख लिया तो सुनो, अगर ये ऋणात्मक आ जाए तो क्या लिखोगे? बिंदु वृत्त के अंदर स्थित है। जे आ जाए तो बिंदु वृत्त पर स्थित है। जे आ जाए तो बिंदु वृत्त के, तो क्या लिखोगे इसका उत्तर? ऋणात्मक आया, अंदर स्थित है, तो लिख दो, क्योंकि S1 ऋणात्मक है ना? या भाषा में लिख दो S1 ऋणात्मक, माने S1 0 से छोटा, अतः बिंदु A वृत्त के अंदर स्थित होगा। बता, इतना बताने के लिए इतना बता।